तो स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी पीएचडी एलटी ग्रेड सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? ऑप्शन एक है जल टूटता हुआ, बी अलग अलग वैतरणी, सी परती परिकथा, डी आधा गांव। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आधा गांव। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा का है या गंगौली गांव से संबंधित है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी का है, रामदरस मिश्र का है, पांडेपुरवा गांव का है इसमें वर्णन। अलग अलग वैतरणी है 1967 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह का है, करैता गांव से संबंधित है। प्रतीक परिकथा है 1957 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु का है, परानपुर गांव से संबंधित है। आगे है 936 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? ऑप्शन एक है आधा गांव, बी आखिरी कलाम, सी सूखा बरगद, डी झूठा सच। राइट आंसर है ऑप्शन बी आखिरी कलाम। व्याख्या है उपन्यास की। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा भारत विभाजन पर की त्रासदी पर है। सूखा बरगद 1986 ईस्वी मंजूर एहतेसाम का है, ये भारत विभाजन पर है ये भी। झूठा सच 1958 ईस्वी यशपाल का है, ये भी भारत विभाजन पर है। आखिरी कलाम 2003 ईस्वी का है, दूधनाथ सिंह का, यह बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? माँ श्यामा स्वप्न, सती मैया का चौरा, सोना माटी। बी है सती मैया का चौरा, सोना माटी, माँ श्यामा स्वप्न। सी है श्यामा स्वप्न, माँ सती मैया का चौरा, सोना माटी। डी है सोना माटी, सती मैया का चौरा, श्यामा स्वप्न, माँ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी श्यामा स्वप्न, माँ सती मैया का चौरा, सोना माटी। श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी का है, जगमोहन सिंह का। माँ है 1929 ईस्वी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। सती मैया का चौरा है 1959 ईस्वी भैरव प्रसाद गुप्त। सोना माटी है 1983 ईस्वी विवेकी राय का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन है, देवी दीन गबन से संबंधित है। कीर्ति वर्मा है, नीला चांद से संबंधित है। ओंकार नाथ है, गोदान से संबंधित। और कुंदन है किस्सा गुलाम से। इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गबन 1931 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद का है। इसके पात्र हैं देवी दीन, जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। नीला चांद है 1988 ईस्वी का, शिव प्रसाद सिंह का है। कीर्ति वर्मा इसके पात्र हैं। गोदान है 1936 ईस्वी प्रेमचंद का है। ओंकार नाथ, गोविंदी मेहता, मालती इसके, खन्ना इसके पात्र हैं। किस्सा गुलाम है 1986 ईस्वी रमेश चंद्र शाह का है। कुंदन इसके पात्र हैं। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। यह एक दलित आत्मकथा है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। कसब, चंद्रकांता, नदी के द्वीप, तितली। बी है तितली, चंद्रकांता, कसब, नदी के द्वीप। सी है चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब। नदी के द्वीप, कसब, चंद्रकांता और तितली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब। चंद्रकांता 1888 ईस्वी देवकी नंदन खत्री का है। तितली 1934 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है।
नदी के द्वीप 1951 ईस्वी अज्ञेय का है। कसब 1987 ईस्वी मनोहर श्याम जोशी का है। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए। परख, जालपा, गबन, शशि, त्यागपत्र, कट्टो, शेखर एक जीवनी, मृणालिनी। गबन की जालपा है, बी का 1, परख, त्यागपत्र की मृणालिनी है, सी का 4, शेखर एक जीवनी की शशि है और परख की कट्टो है, ए का 3। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। परख 1929 ईस्वी जैनेन्द्र का है। कट्टो इसके पात्र हैं। गबन 1931 ईस्वी प्रेमचंद का। जालपा इसकी पात्र हैं। त्यागपत्र 1937 ईस्वी जैनेन्द्र का है। मृणालिनी इसकी पात्र हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी, भाग 2 1944 ईस्वी अज्ञेय का है। शशि शेखर इसके प्रमुख पात्र हैं। गोदान 1936 ईस्वी का है। प्रेमचंद इसके पात्र लेखक हैं। धनिया गोबर इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अप्सरा, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, प्रेमचंद, कर्मभूमि, निराला, मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती। इसे मैच करना है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की है, बी का 1, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद का है, मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का है, अप्सरा ए का 3 निराला की रचना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अप्सरा 1931 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। मृगनयनी 1950 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा का है। कर्मभूमि 1933 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद का है। मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी कृष्णा सोबती का है। आवा 1999 ईस्वी चित्रा मुदगल का है। अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। बी है भूतनाथ, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, अंतिम अरण्य। सी है अंतिम अरण्य, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, भूतनाथ। डी है डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, अंतिम अरण्य, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, भूतनाथ। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी का है। निर्मल वर्मा, कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी रांगेय राघव का है। डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी नरेश मेहता का है। भूतनाथ 1907 ईस्वी देवकी नंदन खत्री का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी रांगेय राघव, सी इलाचंद जोशी, डी वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी 1902 ईस्वी से 1982 ईस्वी। अज्ञेय हैं 1911 से 1900